हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड है। काफ़ी लोग का मुझसे क्वेश्चन था कि लाइक बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें। तो ये कुछ जनरल टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को हम ध्यान एकाग्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन ये हर बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बच्चों की एजुकेशन की बात करूं, उससे बाद में करियर की बात करूं, तो उसके लिए फिर हमें ग्रह कुंडली में देखने पड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुंडली में क्या होता है, कुछ हमारे संचित कर्म होते हैं और कुछ हमारे इस जन्म के कर्म उसमें ऐड हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। उसमें 9 के 9 ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जो बच्चे को ज़्यादा अच्छा उसकी कुंडली में रिजल्ट दे रहा होता है, हम उससे रिलेटेड ही उसको काम करने के लिए कहते हैं कि वो इस फील्ड में जाए। तो ये एक काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा भी है और हर ग्रह का अलग अलग होता है। लाइक अगर मैं मंगल की बात करूं तो वो थोड़ा सा पुलिस के उसमें ज़्यादा होता है या रेस्टोरेंट के काम में उसका ज़्यादा महत्व होता है। शनि की बात करूं तो वो टेक्निकल की तरफ ज़्यादा जाता है। ऐसे ही सारे ग्रह, अगर मैं बुध की बात करूं तो वो अकाउंटिंग की तरफ ज़्यादा जाता है। तो हर ग्रह का अलग अलग वहाँ पर काम हो जाता है। तो फिर हम कुंडली देखकर बच्चे को बताते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। ये देखते हैं कि उसका चंद्रमा कहाँ पर प्लेस्ड है, उसका मन कहाँ पर है बच्चे का। तो हर बच्चे की अलग अलग प्रतिभा होती है, उसके हिसाब से हमें उसे अलग अलग गाइड करना चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे 12 साल तक तो हम लोग बच्चों की कुंडली को मना ही करते हैं, क्योंकि 12 साल तक तो हम बच्चे की कुंडली को मना ही करते हैं देखने के लिए, क्योंकि 12 साल तक बच्चे का थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा होता है और चंद्रमा भी उसकी कुंडली में स्थिर नहीं होता है। 12 साल के बाद वो स्थिर हो जाता है। उसके बाद हम धीरे धीरे फिर और ग्रहों को देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के लिए जब वो छोटा होता है तो कौन से 4 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर ये देखना है कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है। जैसे अगर बच्चा चंचल है, मन से बहुत परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, स्थिर होके पढ़ता नहीं है, उसका मन एक जगह पे नहीं रहता है, तो इट मीन्स बच्चे का चंद्रमा वीक हो रहा है। तो उसको चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। अभी मैं आपको इसके बाद उपाय भी बताऊंगी कि किस ग्रह के लिए आपको क्या करना चाहिए, पर सबसे पहले आपको सिम्टम्स समझने चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या सिम्टम्स है। अब बच्चे के अंदर अगर बुद्धि उसकी ग्रैस्प नहीं करती है बहुत जल्दी, लाइक उसको, या वो ग्रैस्प करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बातों को, तो फिर वहाँ पर हमको उसका बुध चेक करना होता है। इट मीन्स बुध खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर बच्चा बहुत समय तक लर्न तो कर लेता है लेकिन उसको दिमाग में नहीं रख पाता है, लाइक उसकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर हमें गुरु बृहस्पति को चेक करना चाहिए कि वो वीक हैं। अगर बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, लाइक उसने याद भी करा है लेकिन वो एग्ज़ाम में बहुत घबराता है, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ भूल जाता है और कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम नहीं देता है, तो फिर वहाँ सूर्य की स्थिति हमें देखनी चाहिए कि सूर्य बच्चे का कमज़ोर हो रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो बेसिकली बच्चे के लिए 4 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं: चंद्रमा, बुध, गुरु और सूर्य। लेकिन चंद्रमा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को डिनोट करता है, बुध हमारी बुद्धि को, हमारी मैथमेटिक कैलकुलेशन को डिनोट करता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उसकी फास्ट होती हैं, वो मैथमेटिकली बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बुध उसका अच्छा रिजल्ट दे रहा है। या बच्चा मन से बहुत शांत है, एकाग्र होकर पढ़ पा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मन से है, तो उसका चंद्रमा फिर उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर बच्चा कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, उतना पढ़े ना पढ़े लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छा करके आ जाता है और कॉन्फिडेंट रहता है, तो फिर सूर्य अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और बच्चा जो याद करता है वो उसको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक याद रह जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, तो गुरु ग्रह उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब ये तो कमज़ोर ग्रह की बात हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों की एजुकेशन के लिए। सबसे पहले ये 4 ग्रह सौम्य ग्रह में आते हैं और चारों को परेशान कौन करता है। सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? राहु।
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। बुध ग्रह को कौन पीड़ित करता है? राहु। और चंद्र ग्रह को सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन करता है? राहु। और राहु क्या है? राहु जितनी भी इंटरनेट से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी फास्ट फूड, जंक फूड्स हैं, वो सब राहु को डिनोट करती हैं। तो अगर हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे लगा है, इंटरनेट पे लगा है, तो इट मीन्स वो राहु को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है। वो जंक फूड ज़्यादा खा रहा है तो भी वो राहु को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है अपने अंदर। वैसे भी पहले कहा जाता था, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इट मीन्स हमारे मन का हमारे खाने से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, हमारे कपड़ों का होता है। हम डार्क रंग के कपड़े ज़्यादा पहन रहे हैं अगर पढ़ते हुए, तो भी हमारे अंदर राहु का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है। जैसे राहु के कलर होते हैं ब्लैक, ब्लू, डार्क। इसीलिए सबसे पहले हमें बच्चे का जो स्टडी टेबल होता है उसे नॉर्थ की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि वो कंसंट्रेशन की डायरेक्शंस होती हैं। फिर हमें वहाँ पे लाइट कलर यूज़ करने चाहिए, लाइक क्रीम, बहुत लाइट ब्लू, बहुत लाइट ग्रीन, सबसे बेस्ट क्रीम कलर रहता है। तो ऐसे कलर हमें बच्चे के लिए यूज़ करने चाहिए। थर्ड, बच्चा एक अपनी स्टडी की जगह फिक्स कर ले, नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट भी हमारी मेडिटेशन की डायरेक्शन होती है, तो वहाँ पर बच्चा फिक्स कर ले कि मुझे यहीं पढ़ना है। ये नहीं कि सोफ़े में पढ़ रहा है, डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, बेड पर पढ़ रहा है, तो उससे भी कंसंट्रेशन बच्चे का बिगड़ता है। फिर इंटरनेट का कम से कम यूज़ करें, उससे क्या होगा, उसका राहु ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होगा जो उसको भटकाएगा। तो राहु को कम एक्टिवेट करना है। जब भी बच्चा ज़्यादा जंक फूड, मसालेदार खाना खा ले तो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई ना करने बैठे, थोड़ी देर में पढ़ने बैठे, जब वो उसको डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि वो उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। पहले ज़माने में भी आप देखते थे कि जो राजा लोग होते थे वो अपने बच्चों को आश्रम में भेजते थे पढ़ाई करने के लिए। वहाँ बच्चे सादा जीवन जीते थे, लाइक सिंपल खाना खाते थे, सिंपल रहते थे। क्यों? वो ऋषि मुनि को अपने राजमहल में भी तो बुला सकते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक अलग इन्वायरमेंट देना चाहते थे बच्चों को। लेकिन अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमें घर पे ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। अगर बच्चे के चंद्रमा कमज़ोर आ रहा है तो आपको बच्चे को शिव आराधना करानी पड़ेगी। उसको सोमवार के दिन शिवलिंग में जल चढ़वाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करवाएं। आप भी, अगर आप मदर हैं तो आप भी बच्चे के बिहाफ पे कर सकते हैं अगर बच्चा बहुत छोटा है। अगर बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं। बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाएं, उनके दर्शन करें। अपनी जो टेबल है वो जब आप नॉर्थ में रखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आप एक गणेश जी की मूर्ति रखें या कोई फ़ोटो लगा लें, तो वो कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चा सबसे पहले उन्हें नमस्कार करे। अगर गुरु ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, लाइक स्मरण शक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा ज़्यादा समय तक रिटेन नहीं रख पा रहा है, चीज़ों को दिमाग में नहीं रख पा रहा है, तो फिर आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये आप भी कर सकते हैं, आपका बच्चा भी कर सकता है, या बच्चे के बिहाफ पे अगर बच्चा छोटा है तो मदर भी कर सकती हैं। अगर सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे अच्छा है कि आप सूर्य भगवान को जल चढ़वाएं बच्चे से, या 5 से 7 बार बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करे। गायत्री मंत्र आपकी सारी प्रॉब्लम का एकमात्र सल्यूशन है। अगर बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करता है तो वो कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छा है, स्मरण शक्ति के लिए भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है, और मन को एकाग्र करने के लिए भी अच्छा है। तो गायत्री मंत्र तो आपके हर चीज़ का सल्यूशन है। आप शिव भगवान और गायत्री मंत्र, अगर आप 2 चीज़ें भी कर लेते हैं तो बच्चे के अंदर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप बच्चे का अगर चंद्रमा ज़्यादा कमज़ोर है, उसे कफ और कोल्ड की भी बार बार प्रॉब्लम रह रही है, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रह रही है, तो आप बच्चे के गले में एक चांदी की चेन भी डाल सकते हैं, या बच्चे को चांदी के गिलास में पानी भी पिला सकते हैं। तो उससे भी बच्चे का मन मजबूत होगा और चंद्रमा उसका अच्छा होगा। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।